जब से शमौन को चौरी की आदत लगी थी, सफाई से झूठ बोलने में उसे महारत हो गई थी। यही नहीं, वो अपनी बात पर सख्ती से कायम भी रहता। आज भी घर में एक हंगामा बरपा था, क्योंकि शमौन मान ही नहीं रहा था कि अम्मी के पर्स में रखे 3,000 उसने चोरी किए हैं। सबूत किसी के पास न था, लेकिन यकीन सबको था। ये रकम शमौन ने अपने दोस्त नौमी के बैग में छुपा दी थी। नौमी के घर में पैसे की रेल पील थी। आज के बैग से 3,000 की रकम निकलना कोई बड़ी बात नहीं थी। आस पर किसी को शक भी नहीं हो सकता था। आसी लिए तो चोरी करने के बावजूद शमून अपनी बात पर डटा हुआ था। शमून की उम्मी ने वो रकम बुखार के बावजूद सख्त मेहनत करके एक दिन में 4 सूट सीकर कमाई थी। इस रकम में से 2,000 कमेटी और बाकी 1,000 सलाई का सामान लाने के लिए रखी थी। घर के काम न मटाकर पड़ोसन को कमेटी की रकम देने और बाजार जाने के लिए जब उन्होंने अपना पर्स खोला तो इसमें सवाए चंद सौ के किच भी न था। वो तो दिल थाम कर रह गए। कमेटी की रकम देने की आज आखिरी तारीख थी और 2 दिन बाद जो कपड़े सी कर देने थे उसके लिए सुलाई का सामान भी बाजार से लाना था, जो घर में नहीं था। वो बहुत परेशान थीं। शम्माउन की दादी से बहू की तकलीफ और परेशानी नहीं देखी जा रही थी। उन्होंने शम्माउन के करीबी दोस्तों को घर में जमा किया, जो हर तफरीक में शम्माउन के साथ होते थे। दादी माँ ने बारी बारी शम्माउन के दोस्तों से मुख्तलिफ सवालात किए, लेकिन मसले का हल सामने नहीं आया। हालांकि सब दोस्त वाकिफ थे कि रकम नौमी के पास है, लेकिन किसी ने भी जबान न खोली। शम्माउन के दोस्त भी तकरीबन उसी के हम उम्र थे, यानी 12-13 साल के, और सारे के सारे नहायत चालाक। लेकिन दादी इम्मा ने भी अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए थे। शमौन ने हंस कर कहा, अब तो आपको यकीन आ गया कि चोरी हमने नहीं की। मैंने सुबह भी आपसे कहा था कि शबू मासी पर नजर रखा करें। दादी उमा मुस्कुराकर खामोश हो गईं, लेकिन कमरे से बाहर जाने की इजाजत किसी को भी नहीं दी। दादी उमा घड़ी घड़ी दरवाजे की जानिब देख रही थीं। बालाखिर शबू मासी अंदर दाखिल हुई। सलाम दादी उम्मा, आपने बुलाया तो दौड़ी चली आई, खैर तो है ना? वलीकम इस्लाम। हाँ भी शबू, सच कहो तुमने बहू के पर्स में से पैसे चुराए थे। मासी बगड़कर कहने लगी, आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। हक हलाल की रोजी कमाती और खाती हूं। शमाउन मियाँ के होते हुए मुझे क्या पड़ी है बेईमानी की, जबकि शमाउन मियाँ खुद माँ की कमाई पर हाथ साफ कर सकते हैं। पूरे 4,000 निकाले थे। बेगम साहिबा के पर्स में से मैंने खुद देखा था। शमाउन मियाँ ने सख्त नजरों से शबू मासी को देखा। आमी, ये झूठ बोल रही है, आपके पर्स में कल 3,000 थे। कहते हुए उसने नोमी की जानिब देखा, जो उसको इशारे कर रहा था। आओ शट कहते हुए उसने बात संभालनी चाही, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। दादी उम्मा ने कहा, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है शमाउन, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मैंने खुद शबू को ये बयान देने को कहा था। बरसों से हमारे यहाँ काम कर रही है, आज तक एक तनका भी इधर से उधर नहीं किया। अब तुम अपनी माँ से ही नहीं, शबू से भी माफी मांगोगे। तुमसे तो ये गनवार शबू ही भली, जो चौरी को गुनाह समझती है, और एक तुम हो पढ़े लिखे उज़्ज़तदार घराने के फर्द होने के बावजूद चौरी और झूठ जैसे गुनाहों में मुब्तला हो गए। शमाउन ने निदामत से सर झुका लिया। उसने माँ और मासी दोनों से माफी मांगी, नोमी से चौरी की रकम लेकर माँ को लौटा दी और हमेशा के लिए झूठ और चौरी से तौबा कर ली।